कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 4 भारत शक्ति के साधन। इस वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा, जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि कार्यों संबंधी, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। हमें शक्ति इन कार्यों के करने के लिए जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये शक्ति के संसाधन दो प्रकार के हैं, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरे गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस हैं। कोयला परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लोहा इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कोयला कैसे बना, इसके बारे में करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो वन थे, कोई भूगर्भिक घटना हुई जिसके कारण वो पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए और अनेकों वर्षों बाद दाब और ताप और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उनका परिवर्तन हुआ और उससे कोयला बन गया। इसीलिए कोयले को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयले का विस्तृत भंडार है भारत में। कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट सबसे निम्न श्रेणी का है, लिग्नाइट उससे उच्च श्रेणी का है, बिटुमिनस इससे अच्छा और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है। इसमें ताप और कार्बन की मात्रा, ताप अधिक देता है और कार्बन की मात्रा कम होती है। भारत में कोयला क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में पाया जाता है। रेल के इंजन, इसका जो महत्व है, आर्थिक महत्व, रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों और लोहा इस्पात उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। खनिज तेल, ये भी एक परंपरागत संसाधन है। खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई अरब सागर में, राजस्थान में पाया जाता है। यातायात के साधनों में जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल मुंबई हाई में समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, जिसमें सागर सम्राट नाम का एक जापानी जहाज है, भारत ने लगा रखा है वहाँ पर, उससे तेल निकाला जाता है और वह पाइपलाइन के द्वारा ट्रांबे की तेल सोदाना में लाके साफ़ किया जाता है और उसके बाद उससे अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा है। बताइए किससे चलते हैं? तो लालटेन स्टोव में भरने के लिए कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। ये तेल हमें कैसे मिलता है? आप ट्यूबवेल को चलते देखा, जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, उसी प्रकार पीने सिंचाई के लिए जैसे में पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीनों की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं, जिसे खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं किया जाता। इसको खनिज तेल शोधनशालाओं में ले जाकर साफ किया जाता है, वहाँ से इससे अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये सभी इससे प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसका उपयोग होता है। प्रश्न, कोयले को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? कोयला कितने प्रकार का होता है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं?
खनिज तेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? भारत में अनेक तेल शोधनशालाएँ हैं। उन तेल शोधनशालाओं में उत्तर प्रदेश में मथुरा, बिहार में बरौनी, गुजरात में कोयली, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ये तेल शोधनशालाएँ हैं। यहाँ पर तेल साफ, इस तरह से देश में 17 तेल शोधनशालाएँ हैं। वो सरकारी क्षेत्र में केवल एक रिलायंस निजी क्षेत्र में तेल शोधनशाला है, वहाँ तेल साफ होता है। तो भारत उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर तेल शोधनशाला है, उसका नाम बताइए।